चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। सो इस चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर देखा था कि एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक्स, फॉरेस्ट्री, फिशिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। और ये मेजरली किससे इन्फ्लुएंस होता है या इसके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्या है। तो सबसे पहले क्लाइमेट था, टाइप ऑफ क्लाइमेट, देन सॉइल, सॉइल भी इफेक्ट करता है, देन रिलीफ, रिलीफ मतलब टाइप ऑफ लैंड, राइट। अगर वो प्लेन में है या रिवर वैलीज में है या डेल्ट्स में है तो वहां का जो सॉइल होगा वो बहुत ज्यादा सूटेबल होगा एज कंपेयर टू माउंटेन एरियाज या डेकिंग प्लेट्यूज, राइट। फिर हमने एक सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर देखा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती है, कभी कभी लेबर नहीं मिलते हैं, कभी ऑनरशिप चेंज हो जाती है। ये सब फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग में हमने दो तरीके के देखे थे, पहली थी सबसिस्टेंस फार्मिंग, राइट, और सेकंड थी कमर्शियल। तो सबसिस्टेंस हम पढ़ चुके थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, ये ऐसी फार्मिंग है जो ट्राइबल लोग फॉलो करते हैं या ट्राइबल लोग जिसे प्रैक्टिस करते हैं, जनरली ट्राइबल्स के लिए होती है। इसमें भी दो तरीके की होती है, पहली होती है परमिटिव सबसिस्टेंस, जिसमें नॉमेडिक लोग क्या करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे फॉरेस्ट के एक पार्ट में उन्होंने 2-3 साल तक कल्टीवेशन किया, फिर वहां का जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो गया, तो वो क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी फॉरेस्ट के दूसरे एरिया में चले जाते हैं। वहां पे डिफॉरेस्टेशन, वहां पे कटिंग वगैरह और बर्निंग वगैरह करते हैं और फिर वहां पे वो कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं परमिटिव सबसिस्टेंस। सेकंड है नॉमेडिक हर्डिंग। अब नॉमेडिक हर्डिंग क्या है, नॉमेडिक हर्डिंग जो है ये वो एनिमल, वो लोग, वो नॉमेडिक लोग प्रैक्टिस करते हैं जो जनरली एनिमल ग्रेजिंग करते हैं, जो अपने साथ एनिमल्स को भी शिफ्ट करवाते हैं। आपने अपने स्कूल की साइड में देखा होगा जहां पे कैमल्स लाते हैं, शिप लाती है ना, जो एक ग्रुप पूरा जो उनकी रहता है। तो ऐसे लोग नॉमेडिक हर्डिंग को प्रैक्टिस करते हैं। और ये कौन से एरिया में कल्टीवेशन करते हैं, जो कम पॉपुलेटेड होता है, जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, ग्रास होती है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल का एरिया, जनरली वहां पे ग्रासेस ही होती है, तो ऐसे एरिया में वो क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। खैर आपने जो देखा है वो लिमिटेड पीरियड्स के लिए होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ट्राइब्स होते हैं, जैसे हमने सहारा डेजर्ट में देखा है ट्राइबल ग्रुप है, देन हिमालयन रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप है, ये लोग क्या करते हैं, उसी रीजन में रहते हैं कुछ टाइम तक और वहां पे कल्टीवेशन करते हैं। वहां की क्रॉप्स वो लोग जैसे ही हार्वेस्ट होती है वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने टाइप पढ़ा था इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये जनरली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में होता है, जिसमें वो बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और बिल्कुल मैकेनिज्म यूज करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं और हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग, जो कि लार्ज अमाउंट में वो प्रोड्यूस, ह्यूमन लेबर का यूज करते हैं। फार्म्स उनके स्मॉल होते हैं लेकिन उनका जो आउटपुट होता है वो ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल से हमें समझ में आता है कि कमर्शियल कब होता है, जब सेलिंग और परचेसिंग होती है, किसी चीज को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर डन विद द एम ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब वो एग्रीकल्चर जिसकी मोटिव, जिसका एम क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना और प्रॉफिट कमाना, ऐसे एग्रीकल्चर को कमर्शियल एग्रीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। ना एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, इट इज कॉमन इन रीजन वेयर
There is abundant land but very sparse population, particularly in mid-latitude grassland, that is the prairies in North America, the pampas in Argentina, the steppes in Eurasia and down in Australia. अब extensive farming commonly ऐसे region में होती है जहाँ पे land abundant हो, मतलब abundant का मतलब बहुत vast हो, बहुत बड़ा हो, ठीक है, ऐसा land, और population sparse हो, limited पॉपुलेशन हो, कम पॉपुलेशन लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, ऐसे एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है उसे एक्सटेंसिव फार्मिंग की कहा जाता है। अब इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे हमने ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था, राइट, पेरिस और पैम्पास, स्टेपीज, डाउन, तो ये सारी कंट्रीज में जो ग्रासलैंड्स है यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो एक्सटेंसिव फार्मिंग है। यहाँ पे एक इमेज भी दी हुई है, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इन कॉमन इन रीजन वेयर लैंड इज अबैंडेड बट पॉपुलेशन इज स्पार्स। Now, the land holding a very big in size, अब land holding जो होती है वो बहुत बड़ी होती है size में। The farming operations are fully machinized and there are very few human laborers. अब वहाँ पे मशीन का यूज ज्यादा किया जाता है और ह्यूमन लेबर का जो होता है वो यूज कम होता है। फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन इज स्पेशलाइजेशन इन वन और टू क्रॉप। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एक या दो क्रॉप ही उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। Wheat is mostly important crop. Other crop are corn, barley, oat, rye and cotton. ये अदर क्रॉप्स हैं जो जनरली वो लोग ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें से मेजर कौन सी है, वीट है। टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम द फार्म इज वेरी लार्ज बट पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज लो। अब अगर टोटल प्रोडक्शन का देखें फार्म का तो वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक बड़ा सा फार्म है उसका प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक एक हेक्टेयर का हम प्रोडक्टिविटी चेक करें तो वो लो होती है। देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, this type of agriculture is most practiced in tropical and subtropical region. It was introduced by European nations who had colonized these countries. It is commercial type of farming with specialization of single crop. The farm are huge and are called estates. अब जैसा कि हमने एक्सटेंसिव फार्मिंग में पढ़ा, एक्सटेंसिव फार्मिंग में एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, स्पार्स पॉपुलेशन वाले एरिया में ग्रो किया जाता है और जनरली एक या दो उनकी मेजर क्रॉप्स होती हैं, उसी को वो ग्रो करते हैं और सेल करते हैं। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन से एरियाज में होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूरोपियन नेशंस ने किया था, ठीक है। और इनका स्पेशलाइजेशन सिंगल क्रॉप में होती है और बड़े बड़े से फार्म्स होते हैं इनके। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड एंड फार्मिंग मेथड्स आर एफिशिएंट। अब लार्ज कैपिटल वो लोग लगाते हैं, मतलब पैसा बहुत लगाते हैं, और फार्मिंग मेथड्स उनकी बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है, मतलब बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है। Then machineries and fertilizers were used wherever required. अब हमने एक्सटेंसिव फार्मिंग में क्या देखा था कि वो लोग फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वो मशीनरी और फर्टिलाइजर्स दोनों का यूज करते हैं। A lot of manual laborers are required and skilled laborers are often imported. अब ऊपर हमने एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में देखा था कि वो ह्यूमन लेबर्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्लांटेशन एग्रीकल्चर में वो लोग मैनुअल लेबर्स को भी इंप्लॉय करते हैं और स्किल्ड लेबर को इनफैक्ट वो बाहर से बुलाते हैं, ठीक है। द क्रॉप इज प्रोसेस्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। अब इन क्रॉप्स को क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, सेलिंग के पहले। द ई स्टेट्स are well connected to ports or railheads. The entire agriculture system is scientifically managed like a factory. अब इस पूरे सिस्टम को एक फैक्ट्री की तरह चलाया जाता है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को चलाया जाता है। और इनफैक्ट ये किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट से, या जहाँ पे रेल हेड जो जैसे स्टेशन वगैरह, रेलवे जो जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग।
पहला हमने पढ़ा एक्सटेंसिव फार्मिंग, सेकेंड था हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग. This type of agriculture, crop plantation and animal rearing are practiced on the same farm. अब ऐसा फार्म जहां पे क्रॉप का भी कल्टीवेशन हो और एनिमल रियरिंग भी हो, राइट, जहां पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी किया जाए और क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाए, ऐसे फार्मिंग मेथड को मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. इट इज वेरी कॉमन इन द डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये कहाँ पे बहुत कॉमन है? वर्ल्ड के वो पार्ट पे जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे कि द ईस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ठीक है, इन प्लेसेस पर क्या है, ये कॉमन है. ओके, सो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, द फार्म साइज इज मॉडरेट एंड फार्मिंग इज डन इंटेंसिवली. अब इनकी जो फार्म की जो साइज होती है वो मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, और फार्मिंग इंटेंसिवली की जाती है. The use of modern machinery improves seed and chemical fertilizer ensure high yielding. अब since modern machineries का यूज किया जाता है, improved seeds का यूज किया जाता है और chemical fertilizers का भी यूज किया जाता है, तो जो yielding होती है, जो crops होती है वो अच्छी होती है, high yielding होती है. क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस टू रिटेन द सॉइल फर्टिलिटी. क्रॉप रोटेशन का भी वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं मेथड्स को, ताकि सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहे. Farmer grows cereal crops like wheat, maize and barley along with the root crops like potatoes and turnip. Legumes are like peas and beans, and fodder crops like alfalfa. It's a kind of crop. Okay. तो इन क्रॉप्स का वो क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, कि एक सीजन में या एक टाइम में वो सीरियल्स को ग्रो करते हैं, नेक्स्ट में वो रूट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे. दे राइज कैटल्स फॉर बीफ एंड शिप फॉर मटन. अब वो लोग मीट के लिए क्या करते हैं, कैटल्स को बीफ के लिए वो रियर करते हैं और शिप को मटन के लिए वो रियर करते हैं. पिग फॉर प्लॉटरी आर ऑल्सो कैट, और पिग को भी वो लोग रियर करते हैं. तो कैटल, शीप और पिग्स को वो रियर करते हैं. नेक्स्ट फार्मिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पेस्ट्रोल फार्मिंग. It is commercial rearing of livestock like cattle, sheep and goat for meat, milk, wool, hides and various other products. अब पेस्टोल फार्मिंग क्या होती है, जिसमें एनिमल्स को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है, जानवरों को पाला जाता है. ठीक है, जिसमें जैसे कि कैटल, शीप और गॉट. अब इन्हें क्यों करते हैं, कैटल जिन्हें मीट प्रोवाइड करते, मीट प्रोवाइड करते हैं ये एनिमल्स, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, वुल और हाइड्स मतलब उनकी जो खाल होती है, उनकी जो स्किन होती है वो प्रोवाइड होती है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. इट इज प्रैक्टिस्ड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स. टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ये सारी प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि पैराडीज ऑफ यूएसए, पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना, वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड स्टेपेस ऑफ यूरेशिया एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इन पर्टिकुलर ग्रासलैंड्स में पेस्टोरल फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. एनिमल्स आर केप्ड इन अ ह्यूज फार्म कॉल्ड रैंचेस. एनिमल्स को एक बड़े से फार्म में रखा जाता है. दे आर हेड ऑफ नेचुरल ग्रासेस एज वेल एज ऑन फॉडर क्रॉप्स लाइक अल्फाल्फा एंड ल्यूकेर्ने. ओके, सो उन्हें फीड क्या किया जाता है, जो नेचुरल ग्रासेस हैं वो, और जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं, इन क्रॉप्स को उन्हें खिलाया जाता है. द रैंचेस आर साइंटिफिकली मैनेज्ड एंड एनिमल्स आर वेल लुक्ड आफ्टर. अब यहाँ पे जो रैंचेस हैं, ये जो फार्म्स हैं, इन्हें साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है और एनिमल्स का ध्यान रखा जाता है.
Pastoral farming is highly specialized and there are separate departments for early stage of animal production. अब जो pastoral farming होती है ये बिल्कुल specialized होती है जिसमें हर stage के लिए एक separate department होता है। जैसे एनिमल्स के प्रोडक्शन के लिए जैसे हम देखते हैं ना कि हर डिपार्टमेंट अलग होता है। अगर प्रोडक्शन करना है एनिमल्स का को जो फीड करना है उसका डिपार्टमेंट अलग, देन बीफ का या जो मीट है उसका डिपार्टमेंट अलग। तो इस तरीके से बिल्कुल साइंटिफिकली वो लोग मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग इट इज रियरिंग ऑफ डेयरी कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब डेयरी फार्मिंग तो हम लोग देखते हैं राइट, हमारे यहाँ पे भी डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब जनरली कैटल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है और उनसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। डेयरी फार्मिंग इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अर्बन एरियाज। अब डेयरी फार्मिंग अर्बन एरियाज में प्रैक्टिस की जाती है। मॉडर्न मशीनरी एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर यूज। अब मॉडर्न मशीनरीज और साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया जाता है ब्रीडिंग के लिए। और लेबर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू वर्क आफ्टर कैटल एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी इन्वेस्टेड। अब लेबर्स को एम्प्लॉय किया जाता है और कैटल का ध्यान रखने के लिए और ह्यूज अमाउंट लगाई जाती है, इसमें इन्वेस्ट की जाती है। डेयरी फार्मिंग इज मोस्ट कॉमन इन यूके, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर डेयरी फार्मिंग क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट इज ऑर्किड फार्मिंग। ऑर्किड फार्मिंग, ऑर्किड इज अ फ्लावर। So orchid farming, the type of farming has developed in the Mediterranean region. ये जो farming है ये Mediterranean region में follow की जाती है। Large orchids are found in the South European countries like Portugal, Spain, France, Italy, Greece, and California in the USA. They specialize in commercial production of olives, fig, orange and apricot. अब यहाँ पे स्पेशलाइज कमर्शियल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं या कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे कि ऑलिव्स होते हैं, फिग, ऑरेंजेस एंड एप्रिकॉट। Verticulture or grape cultivation is also specialty of Mediterranean region. अब verticulture या फिर बोले grapes का भी cultivation यहाँ पर Mediterranean region में किया जाता है। Grapes are used for wine production. अब grapes से क्या बनाई जाती है, wine बनाई जाती है, ठीक है। Then market gardening and horticulture. The type of agriculture include the cultivation of vegetable, fruits, flowers, solely for urban market. अब यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या क्या इंक्लूड होता है, वेजिटेबल्स उगाना, फ्रूट्स उगाना, फ्लावर्स का, और ये किसके लिए होता है, अर्बन मार्केट के लिए होता है। द मार्केट गार्डन्स आर मोस्टली लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द सिटीज इन सब अर्बन एरियाज। अब ऐसा एरिया जो कंप्लीटली अर्बन नहीं है, कंप्लीटली मॉडर्नाइज्ड नहीं है, ठीक है, अर्बन सिटीज के थोड़ा से बाहर का जो एरिया होता है वहां पे ये सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती है। दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। Irrigation is often used and soil fertility is maintained by applications of fertilizers. अब यहाँ पे फार्मिंग की जाती है, इरिगेशन और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाता है। A lot of manual labor is required and yield are generally high. और यहाँ पे मैनुअल लेबर्स को एम्प्लॉय किया जाता है और yielding जनरली हाई होती है। Now look at this picture. Orchid are common in Mediterranean region. This orchid farming. Next, market gardening is also truck farming, as fresh vegetables are transported to market by the truck. अब मार्केट गार्डनिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं क्योंकि फ्रेश वेजिटेबल्स ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, मतलब ट्रक की हेल्प से मार्केट तक पहुंचाई जाती है, इसीलिए उसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इट इज डेवलप्ड इन द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन
of northwestern Europe like UK, Belgium, Denmark, Germany and Netherlands, and the northeastern part of USA. Market gardening is practiced around the major cities of India too. Market gardening इंडिया की कुछ major cities में भी practice की जाती है. Now these are the flower cultivation. They provide flowers to sell in the urban areas. So this is it. यहाँ पे हमारा chapter खत्म हो गया है. अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So nobody is having doubt. Now take out your book और book activity fill कर लीजिए. First one is D. In which of the following region is shifting agriculture not practiced? Answer is D. Nile Basin. Dash is the most important crop grown in intensive subsistence agriculture. That is rice. Answer is rice. Orchid farming is common in stations. No. Stations. Options. Wait. Yes, that's right. Stations. Now, plantations are also called terrace hill slope. Terraced hill slope. Pastoral farming is practiced in temperate grassland. In temperate grassland. Next, true false. First one is true, second is false, third is true, fourth is false, and fifth is true. ठीक है? Match the column. 41253. 41253. Now, fill in the blank. Agriculture helped early humans lead a settled life. SETTLED. Settled life. In intensive subsistence agriculture, the productivity is high. HIGH, high. Dash plantation are common in Ghana, that is cocoa.
दैट कोकोआ जो चॉकलेट बनती है ना, उसका रॉ मटेरियल है कोकोआ। COCOA। Dairy farming is practiced around dash areas. It means urban areas. URBAN, urban. Horticulture is practiced in small farms. Small farms. ठीक है, हो गया? Is it done?